अविस्मरणीय यात्रा। मैंने ट्रेन के पहले डिब्बे में छलांग लगाई। मेरे दोस्त रमन और श्याम मेरे पीछे डिब्बे में आ गए। जब मैंने देखा कि वे सुरक्षित हैं तो मुझे राहत की सांस आई, लेकिन वह राहत क्षणिक थी, क्योंकि मैं ये देखकर चौंक गया कि श्री खन्ना, यात्रा टिकट परीक्षक, डिब्बे के दूसरे छोर से अंदर आ रहे थे। वह कहाँ से आ रहा है? रमन ने फुसफुसाया। सिर्फ वही इसका जवाब दे सकता। श्याम ने तेजी से पीछे छूटते प्लेटफॉर्म को देखते हुए कहा, बाहर झांकने का कोई फायदा नहीं श्याम, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है, चलो कूदने की कोशिश नहीं करते। मैंने कहा, उसे हमें इस डिब्बे में चढ़ते हुए जरूर देखा हो। श्याम ने, मुझे यकीन है उसने देखा होगा, लेकिन वह प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं था। कहाँ से प्रकट हुआ है? रमन ने पूछा। हमने इस सुबह का किराया बचा लिया, लेकिन अब हमें जुर्माने के रूप में वह भी चुकाना पड़ सकता है। मैंने कहा, नी बुरी किस्मत है, रमन ने टिप्पणी की। इस बीच टीटीई ने यात्रियों के टिकटों की जांच शुरू कर दी थी। देखो, वह हमारी तरफ आ रहा है, चलो दुखी चेहरे बनाते हैं और उसकी सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। मैंने सुझाव। श्री खन्ना को अन्य यात्रियों के टिकटों की जांच करने और हमारे पास आने में ज्यादा समय नहीं लगा। लड़कों, अपने टिकट दिखाओ, उन्होंने कहा। माफ कीजिए सर, वे ट्रेन में चढ़ते समय मेरी जेब से गिर गए। मैंने कहा, सर, उसके पास मेरा टिकट भी। देखिए, मेरी जेबें फटी हुई हैं। श्याम ने अपनी फटी जेबें दिखाते हुए कहा। मैंने भी उसे अपना टिकट दिया था। मेरी जेबें नहीं है, रमन ने जोड़ा। क्या तुम सच में टिकट खरीद कर खो चुके हो? बिल्कुल सर, हम कभी झूठ नहीं बोलते, मैंने हम सभी की तरफ से उत्तर दिया, सिवाय टीटी से, विशेष रूप से जब वह तुम्हारे टिकट चेक करता है। श्री खन्ना ने जोड़ा। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हम सब सच कह रहे हैं, हमने वास्तव में अपने टिकट खो दिए हैं। मैंने कहा, जब भी मैंने चेक किया तुमने अपने टिकट नहीं दिखाए। क्यों? श्री खन्ना ने घृणा से पूछा। क्योंकि सर, हम केवल बच्चे हैं, हम टिकट आसानी से खो देते। मैंने बहादुरी से मुस्कुराने की कोशिश की। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, यह तुम्हें अपनी टिकट सुरक्षित रखने में मदद करेगा। श्री खन्ना ने गुस्से में चिल्लाया। अब तुम तीनों उस कोने में जाकर बैठ जाओ। मैं इस नाटक का आदी हो चुका था। एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार श्री खन्ना ने हमें पकड़ा था। वह हमेशा हमें एक कोने में बैठने के लिए कहते थे, फिर वह बिना टिकट यात्रा करने पर हमें जुर्माने की धमकी देते, और जैसे ही राजापुर स्टेशन करीब आता वह कहते, देखो लड़कों, इस तरह यात्रा करना अच्छा नहीं है, तुम लोग टिकट क्यों नहीं खरीदते? अब अगली बार अगर मैं तुम्हें बिना टिकट के पाता हूं तो मैं तुम सभी को जेल भिजवा दूंगा। इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने हमें जाने दिया। मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार भी श्री खन्ना हमें राजापुर के बाहरी सिग्नल पर उतरने की अनुमति देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ट्रेन ने राजापुर के बाहरी सिग्नल को पार किया तो वे चुप रहे। मैं बेचैन हो गया और उठने की कोशिश की। बैठ जाओ, श्री खन्ना ने चिल्लाया। वहां से हिलना मत, मुझे तुम्हारे पिता का नाम और पता दो। कृपया सर, मैंने विनती की, इस बार हमें माफ कर दीजिए, ये आखिरी बार है, हम फिर कभी बिना टिकट यात्रा नहीं करेंगे। मैं सुनिश्चित करूंगा कि हम टिकट खरीदें और उन्हें सुरक्षित रखें। कृपया हमें माफ कर दीजिए सर, श्याम ने रुंधी हुई आवाज में कहा। तब तक ट्रेन राजापुर पहुंच चुकी थी और हमें डर था कि वह जल्दी ही चल पड़ेगी। कृपया हमें जाने दें सर, मैंने विनती की, लेकिन श्री खन्ना अड़े रहे। उन्होंने हमारे पते लिख लिए और फिर अन्य यात्रियों की ओर मुड़कर कहा, कृपया इन लड़कों पर तब तक नजर रखें जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वह डिब्बे से बाहर निकल गए।
हमने उन्हें स्टेशन मास्टर से बात करते देखा, जो हमारी ओर देख रहे थे, और जो कुछ भी श्री खन्ना उन्हें बता रहे थे उस पर सिर हिला रहे थे। हमें ठंडा डर महसूस हुआ। हमारी विनती, आश्वासन, कुछ भी श्री खन्ना को पिघला नहीं सका। अन्य यात्री जो पहले उनका समर्थन कर रहे थे, हमारी रिहाई की विनती करने लगे, लेकिन श्री खन्ना टस से मस नहीं हुए। इस बीच ट्रेन रामनगर पर पहुंच गई। उन्होंने हमें उतरने का आदेश दिया। हम ट्रेन से उतर गए और श्री खन्ना के पीछे स्टेशन से बाहर चले गए। अब मुझे बहुत चिंता हो रही थी। रमन और श्याम भी चिंतित थे। लगभग 1 मील चलने के बाद हम एक घर पहुंचे। श्री खन्ना हमें अंदर ले गए। वहां एक लालटेन की मंद रोशनी में मैंने देखा कि कोई चारपाई पर बैठा है। वह एक वयस्क व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसमें कुछ असामान्य था। राज, श्री खन्ना ने उसे संबोधित करते हुए कहा, उठो, क्या तुम उठ सकते हो? राज ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसे कठिनाई हो रही थी। तब मैंने देखा कि राज के पैर नहीं थे। ठीक है, श्री खन्ना ने कहा, आराम करो, चिंता मत करो। हमारी ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, तो क्या तुमने इसे देखा? हाँ, मैंने उत्तर दिया। अब मुझे बताओ, क्या तुम भी उसकी तरह अपने पैर खोना चाहते हो? श्री खन्ना ने पैनी नजरों से पूछा। नहीं। हम सभी ने एक स्वर में चिल्लाया। पैरों के बिना होने का ख्याल ही मुझे बीमार कर रहा था। मेरा दिल डूब गया। श्याम ने फुसफुसाया, क्या ये राक्षस हमारे पैर काटना चाहता है? मैं बुरी तरह हिल गया था, लेकिन घर से भागने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था। देखो लड़कों, श्री खन्ना ने मेरी सोच में खलल डालते हुए कहा, काफी समय से मैं चाहता था कि तुम सभी यहाँ आओ और राज से मिलो, ताकि तुम खुद बिना टिकट यात्रा करने के खतरों को देख सको। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या श्याम ने जो फुसफुसाया था वह सच हो सकता है? तभी मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। मुझे डर लगा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि कौन आ रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, क्या श्री खन्ना एक पागल व्यक्ति है, जिन्होंने बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों के पैर काटने के लिए आदमी रखे? जो व्यक्ति पीछे से आ रहा था वह हमारे करीब आ चुका था। मैंने श्याम और रमन की ओर देखा। वे भी डर के मारे पसीने से तर थे। बस अब बहुत हुआ, मेरे पीछे एक महिला की आवाज आई। वे पहले से ही बहुत डरे हुए हैं, मुझे उनसे बात करने दो। उन्होंने अपना परिचय श्रीमती खन्ना के रूप में दिया। उनकी आवाज बहुत कोमल थी। तुमने राज को देखा लड़कों? जब वह छोटा था, वह तुम्हारी तरह ही था। वह बिना टिकट यात्रा करता था और इससे बहुत खुश होता था। लेकिन एक बार जब वह ट्रेन में चढ़ रहा था, राज ने अचानक उन्हें रोक दिया। उसने अपना सिर उठाया और सीधे हमारी ओर देखा। रुंधी हुई आवाज में उसने कहा, बिना टिकट यात्रा करना बहुत मजेदार था। जो पैसे मैंने इस तरह बचाए, उन्हें फिल्मों और मिठाइयों पर खर्च किया। लेकिन फिर एक दिन अचानक चेकिंग हुई और मैंने चलती ट्रेन से कूदने की कोशिश की। मैं बोगी और सिग्नल पोस्ट के बीच गिर गया। मेरे पहियों के बीच फंस गए। वो और कुछ बोल नहीं सका, लेकिन अपने पैरों की ओर इशारा किया। मुझे श्रीमती खन्ना की सांत्वना देने वाली आवाज ने वास्तविकता में वापस ला दिया। अब बैठ जाओ लड़कों, यहाँ तुम सबके लिए कॉफी। खन्ना ने जोड़ा, और तुम आज रात हमारे साथ रहोगे। मैंने पहले ही राजापुर स्टेशन मास्टर के माध्यम से तुम्हारे माता पिता को संदेश भेज दिए हैं। वे तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करेंगे। कल सुबह तुम वापस जा सकते। मैं तुम्हारे लौटने के सफर के टिकट खरीद दूंगा। मैं चाहता था कि तुम खुद बिना टिकट यात्रा करने के परिणाम देखो। उस शाम हमने अपनी गलती को महसूस किया। हमने श्री खन्ना के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह विकसित किया। उन्होंने हमें दुर्लभ समझदारी के साथ सही रास्ता दिखाया था।